नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एक बार जे एडवांस में पूछा था। तो पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A train is moving along a straight line with a constant acceleration a। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रेन है और जो ट्रेन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है रेलवे ट्रैक पर। तो ठीक है। A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 per meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal। सेकेंड लाइन में पूछा है कि एक लड़का है उस ट्रेन के अंदर, एक लड़का है उस ट्रेन के अंदर और ये आपकी ट्रेन है और आपकी जो ट्रेन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और जो एक्सेलरेशन है उसका विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई व्यक्ति है और वो जो पर्सन है ग्राउंड पे वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि आपका जो ट्रेन है वो ए एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए में जा रहा है और ट्रेन के अंदर एक लड़का है और लड़के के पास एक बॉल है और वो बॉल को क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। जब बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है यानी कि थ्रो कर रहा है और वो थ्रो कैसे कर रहा है, उस बॉल को एक इनिशियल स्पीड देगा और कुछ एंगल पे जो हॉरिजॉन्टल है उसका एंगल पे थ्रो करेगा। ठीक है, और जो एंगल है क्या है, 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। और जो स्पीड होगा उस बॉल को जो स्पीड दिया जाएगा इनिशियल स्पीड वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, यहाँ पर जो ये आपका ट्रेन है, ओके, ये आपका ट्रेन है। ट्रेन में एक लड़का है, एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है। ओके, बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये आपका लड़का है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, इस जो बॉल है उसको थ्रो कर रहा है। जो एंगल बनाता है वो एंगल क्या है, 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। ओके, और जो स्पीड है, कितना स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, अभी तक तो हमको इतना पता है। तो अभी क्या है, वो पूछ रहा है कि द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन। तो ये जो भी चीज हो रहा है तो कहां पर हो रहा है, ट्रेन के अंदर हो रहा है। ओके, उस जो भी डिस्टेंस वो लड़का ट्रैवल कर रहा है वो किस ट्रेन की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस रेस्पेक्ट में उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ओके, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस फ्रेम में ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस फ्रेम में। किस फ्रेम में, ट्रेन की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, देखिए ट्रेन में मैं एक बात बता दूं, जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक में जाते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जाते हैं यानी कि आपकी जो ट्रेन है उसका वेलोसिटी बहुत, मतलब लाइट तो बहुत स्पीड है। ओके, वो तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो ये जो लेंथ ट्रैवल करेगा, जो लड़का जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ट्रेन में, ओके, अगर आपके ऑब्जर्वर ट्रेन पे है और ट्रेन पे देख रहा है कि आपकी जो लड़का कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो जो डिस्टेंस होगा, ओके, वो जो डिस्टेंस होगा, सपोज वो डिस्टेंस होगा डेल एस। ओके, वो क्या है, ट्रेन में कोई ऑब्जर्वर है, ट्रेन में कोई ऑब्जर्वर है, ट्रेन में, ओके, ट्रेन में कोई ऑब्जर्वर है। ओके, ट्रेन के अंदर कोई ऑब्जर्वर है और वो जो ट्रेन में ऑब्जर्वर है, ओके, तो वो क्या देख रहा है, डेल एस वन। क्या है, डेल एस वन। अगर मैं बाहर हूं, ओके, ग्राउंड पे हूं और ग्राउंड में मैं ऑब्जर्व करूंगा कि वो जो लड़का कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ग्राउंड पे, ओके, तो ये सपोज डेल एस टू। ओके, ग्राउंड पे रहकर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। तो एक्चुअली ये जो दोनों क्वांटिटी है ना, ये दोनों क्वांटिटी सेम होगा या सेम नहीं होगा। ओके, वो डिपेंड करता है आपकी जो फ्रेम, आपकी जो फ्रेम, यहाँ पर फ्रेम कौन सा है, ट्रेन है। ओके, ट्रेन और ग्राउंड दोनों फ्रेम है, तो उन दोनों फ्रेम के जो रिलेटिव स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ट्रेन की स्पीड, ओके, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड, ओके, जो रिलेटिव स्पीड होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ओके, यानी कि ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर होगा और वो ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगा। ओके, यानी कि 100 मैक्सिमम 100 किलोमीटर 1000, तो उतना स्पीड में भी क्या होगा, लाइट की जो स्पीड है बहुत ज्यादा होगा। तो अगर उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो ये क्लासिकल केस हो जाएगा। ओके,
तो क्लासिकल केस यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। तो उस क्षेत्र में ये जो डेल S1 और डेल S2 हो वो सेम होगा, सिंपल सेम होगा वो दोनों। अब ग्राउंड पे रहो या ट्रेन पे रहो, जो लड़का जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो दोनों के लिए सेम रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चन होता है अगर आगे पढ़ोगे आप तो इस ट्रेन के जगह कोई पूछ लेगा एरोप्लेन है या कुछ पूछ लेगा बहुत स्पीड से जा रहा है या रॉकेट पूछ लेगा, तो उसमें ये दोनों डिस्टेंस अलग होगा। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो जे एडवांस में आता नहीं क्या। तो ठीक है, बस मैं पहले बता दिया आपको। ओके, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसका कोई इस क्वेश्चन पे इसका कोई जरूरत नहीं। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ट्रेन पे, लड़का जो ट्रेन पे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या है, कितना है 1.15 मीटर। उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 1.15 मीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक साथ से मान लेता हूँ और देखिए मुझे कन्वीनियंट रहेगा ये, यानी कि आप तो दोनों फ्रेम में कैलकुलेट कर सकते हो। आप ट्रेन की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी जो मोशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, या ग्राउंड पे रहकर भी उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो क्योंकि अगर हम आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की जो कॉन्सेप्ट थी, तो आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं, ओके, रहकर आप कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। आपकी जो रिजल्ट आएगी, ओके, आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सही आएगी। ओके, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगी। आपकी जो रिजल्ट होगी, फाइनल कंक्लूजन होगी, तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगी। तो ये तो क्लासिकल केस है, तो इसमें कोई हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर भी हम इस ट्रेन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर काम करेंगे तो हमको कन्वीनियंट रहेगा। ओके, ठीक। आपकी जो ट्रेन है वो तो एक्सीलरेटेड है, वो क्या है, एक्सीलरेटेड है। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या, ये तो इनर्शियल नहीं है। मैं बोल रहा हूं उस मोमेंट में, ओके, कुछ मोमेंट में यानी कि कोई इंस्टेंट में, तो उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो उसको छोड़ दीजिए, अभी क्या है इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैं आपको, तो ठीक है, अगर मुझे इसमें जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं ट्रेन पे काम करूंगा तो मुझे अच्छा होगा, ट्रेन पे काम करूंगा तो अच्छा होगा। तो अगर मैं ट्रेन पे काम करूंगा तो ट्रेन में मुझे देखिए, ट्रेन की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि एक्सीलरेटेड है। क्या है, एक्सीलरेटेड है। तो अगर मैं ट्रेन में काम करूंगा तो मुझे एक फोर्स का, एक स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा मेरा डिस्क्रिप्शन में। ओके, मेरा जो भी मोशन की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मुझे एक फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि स्यूडो फोर्स है। एक्चुअली ऐसे कुछ फोर्स बॉल पे नहीं है, ओके, परंतु मुझे इसको इंक्लूड करना है। मैं आपको पहले से बताया था मेरे प्रॉब्लम्स में। ओके, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन इस दिशा में होगा। ओके, क्योंकि जो ट्रेन है एक्सीलरेशन इस दिशा में है, और उसकी जो स्यूडो फोर्स जो होगा किस पर होगा, उस बॉल पे होगा। ओके, तो जो बॉल होगा वहां पर, जो बॉल होगा तो उस बॉल पे क्या एक्सीलरेशन होगी, इस डायरेक्शन में ए होगी। क्या होगी, ए होगी इस दिशा में, क्योंकि इस दिशा में उसकी जो फोर्स क्या होगा, मास उस बॉल की, एक्सीलरेशन आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ओके, तो उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, यानी कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो ma। तो ऑब्वियसली उस बॉडी पे जो एक्सीलरेशन होगा, ड्यू टू स्यूडो फोर्स, वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, a होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, a होगा। ठीक है, तो ये उसके एक्सीलरेशन। और हम ग्रेविटी को तो भूल ही गए, तो ग्रेविटी उसको वर्टिकल हमेशा रहेगा। अब कहीं पर हो ग्रेविटी तो रहेगा, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ रहेगा। ओके, उस बॉल पे। ओके, तो अगर बॉल को हम देखेंगे तो बॉल जब मूव करेगा तो क्या, उसकी जो पाथ होगा वो इस तरह का होगा। ओके, ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो ये जो एंगल बनाया था वो क्या है, थीटा है, 60 डिग्री है। ओके, और जो वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो वेलोसिटी होगा उसकी कंपोनेंट क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड cos 60। ओके, इनिशियल, और यहां पर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड
sin 60। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये चीज क्या होता है, cos 60 क्या होता है आपकी हाफ होगा, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। sin 60 क्या हो जाता है, √3/2 होता है, यानी कि √3 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अभी मैं क्या करूं, मैं उसकी वेलोसिटी जो पार्टिकल होगा तो मैं उसकी क्या करता हूं, उसकी मैं जो डिस्टेंस होगा उसके डिस्टेंस होगा, यानी कि x कंपोनेंट में जितना परिवर्तन होगा और y कंपोनेंट में जितना परिवर्तन होगा, ओके, मैं उसको कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए x कंपोनेंट में जो परिवर्तन होगा उसका तो क्या होगा, a = ut प्लस हाफ at²। तो इनिशियल कंपोनेंट क्या है, 5 है, कितना है 5 है, तो ut t इसका टाइम है, ओके, टाइम है, ut प्लस हाफ at²। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी उसकी जो x कंपोनेंट होगी, ax कंपोनेंट होगी वो क्या होगी -a, ओके, और जो ay कंपोनेंट होगी वो क्या होगा -g, क्या होगा -a, क्योंकि g जो होगा नीचे की तरफ है और जो एक्सेलरेशन है उस दिशा में है, ओके। हम उसको x एक्सिस में लेते हैं और इसको y एक्सिस लेते हैं, तो ऑब्वियसली ax हमारा -a होगा, ay हमारा -c होगा। तो डेल x क्या होगी, ut प्लस हाफ at², इनका मतलब -½ ax क्या है -a, तो -a t², ओके, इक्वल ut प्लस हाफ at²। तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये डेल x मिलेगा और डेल y क्या होगा, ut प्लस हाफ at²। बस मुझे y कंपोनेंट पुट करना है, तो y कंपोनेंट क्या है उसका 5√3, ओके, t माइनस हाफ gt²। तो ये होता है उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, क्या है कोऑर्डिनेट, किस फ्रेम में, ट्रेन पे, किस में, ट्रेन पे। ये जो एक्स वाई वो क्या होता है, ट्रेन पे कोई ऑब्जर्वर है और उस फ्रेम में वो उसकी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओके, उस फ्रेम में, ट्रेन पे, तो उस फ्रेम में उसकी ट्रैजेक्टोरी है, ओके। तो ठीक है अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास अभी ये चीज हो गया, हम अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वहां पर आपकी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, ओके, तो जो लड़का है उस बॉल को दोबारा पकड़ने के लिए उसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन पे, ओके, और वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये 1.15 मीटर। तो वो जो बॉल को पकड़ेगा जिस हाइट में, वहां पर लड़का खड़ा है, ओके, जिस हाइट में वो थ्रो किया था तो उस हाइट में उसको पकड़ना है, यानी कि इस हाइट में उसको पकड़ना है। तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉल होगी उसकी ट्रैजेक्टोरी सपोज इस तरह का हुआ, तो अगर उसको सेम हाइट में पकड़ना है, अगर सेम हाइट में पकड़ना है तो उसकी जो डेल वाई होगी, वाई कंपोनेंट में जो परिवर्तन होगा ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि सेम हाइट में, यानी क्या उसकी जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ओके। तो ये जो कंडीशन थी क्वेश्चन में, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये है, तो उसको हम पुट करते हैं, तो इसको हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमको क्या मिलेगा 5√3 t माइनस हाफ gt² इक्वल टू 0। तो अभी इससे मुझे टाइम मिलेगा, मुझे टाइम क्या मिलेगा, जो मेरा टाइम होगा, ओके, वो क्या होगा 10√3 डिवाइडेड बाय g, ये मेरा टाइम होगा, जो आएगा सेकंड में आएगा, ओके, जो भी आएगा सेकंड में आएगा। तो ठीक है, तो मुझे अभी कैलकुलेट क्या करना है, ये इस कंडीशन से हमको ये मिला, तो उस टाइम दौरान, उस टाइम के ड्यूरेशन में आपकी जो बॉल होगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये है, क्या है, ये है, तो ये क्या है, और वो पूछ रहा है आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो जो डिस्टेंस होगा वो किसके साथ बराबर है, 1.15 मीटर, क्योंकि लड़का यहाँ पर आके उसको पकड़ा है तो उसको कैच किया है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या उसके साथ बराबर है। तो मैं क्या करूंगा 5t माइनस हाफ at² इक्वल टू 1.15 मीटर, 1.15 मीटर, क्या है 1.15 मीटर। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए g की वैल्यू क्या देने पुट करने के लिए दे रखा है 10 या 9.8 में देखता हूं, इसमें दे रखा है कि आप g की वैल्यू 10 पुट करिए, ओके, g की वैल्यू 10 पुट करिए।
अगर मैं जी की वैल्यू 10 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, √3 सेकेंड। क्या मिल जाएगा, √3 सेकेंड, क्योंकि मैंने जी का वैल्यू 10 पुट करने के लिए दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, तो √3 सेकेंड हो जाएगा। तो जो √3 सेकेंड होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5√3 माइनस हाफ ए √3 की स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 1.15। अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ √3, ओके, ये क्या हो जाएगा, 3/2a इक्वल टू 1.15। और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, देखिए 3/2a इक्वल टू 5√3 माइनस 1.15, और एक्सेलरेशन क्या मिलेगी मुझे, a इक्वल टू 2/3 5√3 माइनस 1.15। ओके, अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूं, √3 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 1.732, ओके, 3 डेसिमल तक, तो मुझे क्या मिलेगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी होगा वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। जो भी होगा आपका वो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। तो इसमें इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।